अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है और वो है एक लफ्ज़ सेल। लेकिन हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी ऑफ सेल पर कि आखिर ये सेल जो है ये लफ्ज़ है क्या और स्पेशली ये लोगों को अट्रैक्ट क्यों करता है और हम इस लफ्ज़ से बच कैसे सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं, पहले मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आऊँगी, लेडीज़ फर्स्ट, और हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोबिया आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का। और मेरे राइट हैंड साइड पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, योगी वजाहत जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, माइंड साइंसेस के स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ साथ योगा इंस्ट्रक्टर तो है ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों की माशाल्लाह से पॉजिटिव पर्सनालिटी जो है वो हमारे शो को चार चांद लगा देगी। अच्छा, जो ये लफ्ज़ है सेल, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि दुनिया भर में सेल जो है वो लोगों को लफ्ज़ बहुत अट्रैक्ट करता है। वो इसलिए करता है कि ये हमारे माइंड के साथ खेलते हैं कि दुनिया में वैसे भी एक तो ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन भी आ रहा है, लोगों के पास ख़रीदने की ताकत भी कम होती चली जा रही है, तो उस पे ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, वो ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके नाम को पहनने के लिए लोग तरस रहे होते हैं और वो ये चाहते हैं, वो लोगों के माइंड के साथ ही खेलते हैं ना। सेल का जैसे ही वो ब्रांड्स लफ्ज़ लगाते हैं तो उसके बाद उस आउटलेट पे लाइन लग जाती है। इसके साथ साथ तीसरी ये बात भी होती है कि कहीं पर आपका जो सामान है वो 1 साल पुराना हो गया और अब उसको डिस्कार्ड करना है, निकालना है, तो वहाँ पर भी माइंड के साथ खेला जाता है कि वो सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सेल की एक्चुअली हमारी जो माइंड है सेल के हवाले से वो क्या कहता है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नाज़िया। अच्छा, सेल का जो वर्ड है, देखिए हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? उस प्रोडक्ट को सेल करना। अच्छा, नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्चेज हैं जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया कि उसको परसुएट कैसे किया जा सकता है, यानी किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। 3 बेसिक नीड्स हैं, लोग खरीदते क्यों हैं। हाँ। एक आपकी जो है उसमें स्टेटस है आपका, उसमें सिक्योरिटी आ जाती है। सेकेंड, आपकी जो मोटिव होता है वो नीड होती है, मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं ख़रीदती हूँ। थर्ड ये होती है कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे, जैसे हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। तो हमारी जो सारी सेल्स है ना, जो हमारे मार्केटर्स हैं, वो इन्हीं 3 नीड्स के गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं। बस उन्हें वो दुखती रग आइडेंटिफाई करनी है कि जिस पे वो हाथ रखें और उनका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए। तो अब बेसिकली जो लोग, जैसे आपने बात की कि उनको तो सेल आउट करना है, ठीक है, वो जब अपना बल्क में बनाते हैं प्रोडक्ट तो वो उसमें अपना प्रॉफिट भी रखते हैं। उन्हें ये भी पता है कि ये इतना आइटम इसमें से सेल आउट होगा, ये इतना प्रोडक्ट है जो रिमेनिंग रह जाएगा। अब इसका जो बेसिकली प्रॉफिट है, यानी इस पे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसको कैसे कवर अप करना है, तो वो बड़े आराम से उसको सेल में जो है कवर अप कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, अगर आप मार्केटिंग साइकोलॉजी इसको आसान लफ्जों में मैं ऐसे समझाऊंगी कि एक प्रोडक्ट होता है, जिस तरह एक ब्रांड है, उसने यहाँ पे तो मैंने कहा ना कि साल पुराना जो उसका प्रोडक्ट रखा हुआ है वो तो उसको बेच देगा कि उसमें एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ रह गया है या उसमें स्मॉल साइज़ रह गया और कोई साइजेस है नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल रह गए साइजेस। लेकिन एक सेल वो होती है जिसमें बड़े ब्रांड्स स्पेशली वो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो बनाने के बाद वो प्रोडक्ट, ये समझ लें कि अगर वो एक आउटफिट बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट वो बनाते हैं 5,000 का जो नॉर्मल होता है, लेकिन वो सेल पे वही प्रोडक्ट बनाएंगे 1,000 रुपये का और उस पर भी प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं होती है जो उस ब्रांड का एक मखसूस अंदाज़ है। वो बहुत लो क्वालिटी पे वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, आपको लो क्वालिटी पे सेल करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वो वहाँ से भी कमा रहे होते हैं और वो आप सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो लेकिन अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी के हमारे जो प्रॉब्लम है कि मैंने तो यही वाला ब्रांड ख़रीदना है, आज मैं ये ब्रांड पहन कर आई हूँ, तो अब वो सेल अट्रैक्ट करके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसे सेल की अट्रैक्शन में वो गए वहाँ पर और उन्होंने ख़रीदा भी। पहले तो ये कि डॉक्टर साहिबा ने और आपने ख़ुद भी बहुत मुनासिब अंदाज में इसकी तशरीह कर दी, लेकिन जो नुक़्ता नज़र जमहूर है, यानी आम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं इस सेल को एक और लफ्ज़ देता हूं। हाँ। कि जब आपका मूड ना हो ना ख़रीदने का कुछ, फिर भी आपको मजबूर कर दिया जाए आप कुछ ख़रीद लें, दैट्स कॉल्ड सेल। आप घर में बैठे थे, अचानक आपको पता चला चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, हालांकि वो नहीं लेना है, लेकिन वो क्योंकि सस्ती का कॉन्सेप्ट है तो भागे चले गए। तो जब कि कोई ख़रीदने के मूड में ना हो और उससे कोई चीज़ खरीदवा दी जाए, एंड देन वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सेल। इंसानी नफ्सियात है,
हम चाहते हैं शॉर्टकट, हमें पसंद है, हमें लगता है कोई चीज़ सस्ती मिल जाए। और बुरा मत मानिएगा, मैं किसी मखसूस तबके और उसके लिए नहीं कह रहा, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी। और ऐसे मनाजिर मैंने रोडों पे मुख्तलिफ त्योहारात पे देखे हैं। तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब, मेरे उस्ताद कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जहर की पुड़िया भी अगर मुफ्त में दूँ ना तो कहते हैं 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। मुफ्त में मिल रही है ना, मुफ्त में मिल तो रही जब है। मुफ्त में जहर मिल रहा है तो कम से कम 2 पुड़िया तो मिले, 1 पुड़िया का क्या फ़ायदा। तो अगर ये नौबत आ जाए जहन की, तो फिर नफ्सियात का इस्तेमाल बड़ी कंपनियां करेंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी शख्स, याद रखिएगा, नुकसान में कुछ नहीं देता, उसको फ़ायदा होगा तो कुछ उस देगा। कंपनी को फायदा ही है। अब वो कैसे लोग ये समझ लेते हैं कि ये 1000 की चीज़ है जो मुझे 300 की मिल रही है, तो ये तो फिर मैं पख्तून हूँ जी, ये तो फिर वही वो कालीन वाला हाल हो जाएगा कि शुरू हम 10 लाख से करते हैं और 3000 में देके चले जाते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझने की बात है। और हमारे यहाँ ऐसा फिर भी वो बिल्कुल 3000 में नुकसान नहीं होता नहीं उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हम पख्तून हैं जी, पागल हो गए, नुकसान करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। देखिए, अगर इंसान लालच में नहीं आए तो फिर बहुत बचा रहता है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हमने सुना है कोई इंसान किसी के लिए काम नहीं करता, लोग सब अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ये हमारे सामने है। कोई भी फिर नहीं क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बता दिया। इंसानी साइकोलॉजी ये है कि उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये ब्रांड है। जो आपने भी कहा, ये मेरे सीने पे ब्रांड लिखा होगा तो पता नहीं क्या लग जाएगा। हालांकि मैंने बस में लटक के जाना है, W11 में जाना है, लेकिन अगर एडिडास लिखा हुआ है तो क्या बात है जी। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन लोग पहन रहे थे और मैं कहाँ पहन रहा हूँ, ये अलग बात है। लेकिन एक बात, नफ्सियाती तौर पे इंसान जब अपने आप को ये समझता है कि मुझे लोगों के साथ मुकाबला करना है और उस मुकाम पे पहुँचने जहाँ वो खड़े हैं, तो 2 रास्ते हैं, या तो इल्म अमल में वहाँ पहुँचो या फिर देखने में पहुँच जाओ। देखना ज़रा आसान है, इसलिए सेल्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि एक वही वाली से मैंने कहा ना कि क्वालिटी वो लोग इतनी लो क्वालिटी में बेच रहे होते हैं और फिर भी वो फ़ायदे में रहते हैं। हालांकि हम कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसा कपड़ा जो सस्ता है लेकिन उसकी क्वालिटी उस ब्रांड से ज़्यादा हाई है। ये जो हमारे माइंड सेट एक बन गया है कि ये ब्रांड नेम ये क्यों बना है? बेसिकली स्टेटस सिंबल है ना, कि आपको पता है कि ये ब्रांड है ये, और आप देखते हैं इर्द गिर्द अपने लोगों को देखते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, आप बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को देखते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, तो वो जो पहन रहे होते हैं वो स्टेटस सिंबल बन जाता है। चाहे वो कहते हैं ना, अब जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सूट है, अगर वो और वो कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन अगर वो भी कोई सेलिब्रिटी पहनेगी या कोई हाई प्रोफाइल शख्स पहनेगा तो आप देखिएगा कि उसकी सेल कितनी बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटस सिंबल बन गई है ब्रांड हमारे लिए। और ब्रांड्स जब कहते हैं ना हम इट्स अ ब्रांड, तो वी हैव अ ब्रांड्स ऐसे नहीं बनती हैं, दे बेसिकली बिल्ड योर ट्रस्ट। ठीक है, वो पहले अच्छी जो है प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, यू बाय दैट, अगर आपको अच्छा लगता है आप उसकी भी एडवोकेसी, यानी दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि यार ये कपड़ा बहुत अच्छा था, वो भी खरीदेगी, तो एक वो कहते हैं ना चेन बन जाती है। अच्छा, वंस उनकी वो इस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये सब ब्रांड नेम बन गया, लोग इसे ख़रीदना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसमें भी पूरी मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व है। हम जब खरीदने जाते हैं तो हमने देखा वो आपसे आपका नाम पूछते हैं या आपको एक कार्ड दे देते हैं कि फिल करके दे दें, या फ़ोन नंबर जो है आपको से पूछा जाता है, दैट इज़ योर बायोडाटा। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, क्योंकि फ़ोन के ज़रिए तो आपका पूरा डाटा निकल के आ जाता है। उनको जब अपनी वो मार्केटिंग करते हैं तो वो मार्केटिंग के अंदर वो पूरा डाटा यूज़ करते हैं। उन्हें पता है उन्हें कौन सी टारगेट पॉपुलेशन को करना है, उन्हें ये पता है कौन से एज ग्रुप ने उनका ख़रीदा है, ठीक है, वो कौन से सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, वो ऑक्यूपेशन उनका क्या था, किसने खरीदा, उसी के अकॉर्डिंग वो फिर पूरी एक जो है वो प्लानिंग करते हैं एंड देन दे सेल देयर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, हम अब ब्रेक के बाद जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे स्पेशली बहुत सारे ऐसे इलाके आपने देखे हैं। जब पिछले दिनों भी एक हमने पूरा एक वाक़या भी देखा कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग जो थे इकट्ठे हो गए। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। ये कहना कि ओ इतने सारे लोग सेल पे क्यों आ गए, ये कहना भी एक गलत बात है, क्योंकि वो लोग ख़रीदने के लिए आए चीज़ें। दुनिया भर में लोग आते हैं, इसी तरह ही लोग खड़े हुए होते हैं, लेकिन कतार बांधकर। तो हमारे यहाँ पर ये कंट्रोलिंग चीज़ क्यों नहीं होती है, हम इस पर बात करेंगे। और कतार की आदत हम कब डालेंगे, इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
जी, और आज हम बात कर रहे हैं सेल्स के हवाले से, स्पेशली हम उसकी डार्क साइड बताना चाह रहे हैं कि क्या ये सेल लफ्ज़ जो है हमारे दिमाग को कैसे ये अट्रैक्ट करता है और किस तरह से आप जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मतलब उस जगह पे क्या आप देखेंगे कि आपको अगर इंटरनेट पे भी कहीं पर नज़र आएगा ना सेल का लफ्ज़, आप फ़ौरन उस पर क्लिक ज़रूर करेंगे, ख़रीदना हो नहीं ख़रीदना, क्लिक ज़रूर करेंगे। दैट मीन्स आप आ जाके चक्कर ज़रूर लगाएंगे उस जगह का। अच्छा, अब हम जो बात करने वाले हैं, हमने क्योंकि आपको बताया कि सेल्स क्यों लगाई जाती हैं, किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि एक वाक़या भी हुआ और ऐसे कई वाक़यात भी हो चुके हैं कि सेल्स जहाँ पर लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पर लोगों का हजूम भी आ जाता है। तो इससे ये पाकिस्तान में नहीं है, इसको ये चीज़ मत बोलें कि जी वहाँ पर इतना हजूम लग गया था। इसको हैंडल कैसे करना है, तो मैं डॉक्टर वजाद की तरफ पहले आऊँगी और योगी वजाद की तरफ आऊँगी। डॉक्टर वजाद हमारे दोस्त है ना योगी वजाद की तरफ आऊँगी और वो हमें बताएंगे कि बेसिकली ये हैंडल कैसे करें हम इस चीज़ को कि इतना हजूम है, और क्या ये जो स्टोर्स होते हैं ये लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं या मैनेज करना नहीं चाहते हैं, लाइंस जो हैं वो लगी नहीं होती हैं और हजूम एक अजीब सी भगदड़ सी मची हुई होती है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं भी डॉक्टर हूं लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं, होम्योपैथी, हूं। अच्छा, लिखता फिर नहीं फिर तो मैंने सही लिखता कहा ना। नहीं हूं, ताकि वो उस वजह की वजह से नहीं लिखता, उस वरना वजह सेम हो जाएगा। देखिए, ज़ाहिर बात है किसी स्टोर का काम सेल है। हाँ, जूम को मैनेज करना तो उसका काम नहीं, वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और लेकिन ये कि कोऑर्डिनेशन का वहाँ फुकदान लगा, और ऐसा अक्सर हुआ है, ये वाक़या पहला नहीं हुआ। इससे पहले हमने ट्रक के हवाले से देखा, हमने जब कोई डिज़ास्टर आया तो हमने देखा कि वहाँ जब इमदाद का सामान गया तो भी ये हुआ। असल में मैं ज़ाती तौर पे आज उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे मैं 60s क्रॉस कर चुका हूँ, मैं ये कहते हुए बड़ा तकलीफ़ होती है कि हम तरबियत के मामले में कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं। वो जो बुनियादी तरबियतें हमें देनी थी, चलती हुई गाड़ी से कोई कचरा बाहर नहीं फेंकना, घर के आगे कचरा नहीं होना चाहिए, बदतमीज़ी से बात नहीं करो, जो आए सलाम करके बात करो, आवाज़ को हल्का रखना, मध्यम अंदाज में धीमी चलना, आवाज में बात करें। हाँ, ये कहाँ गई ये सारी बातें? कहाँ गई मुझे बताएं, हमें तो बचपन अब से ये सिखाया बुनियादी था वो चीज़ें। इकाइयाँ थीं, जब ये मिस हो रही थी तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि गड़बड़ हो गई। हाँ, ये आपने सही कहा, ये हमें बैरून मुल्क भी वाक़यात मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन अफसोस बतौर पाकिस्तानी मुझे शदीद अफसोस ये है कि इस एक वाक़े को बना के पूरी कौम के बारे में जो दुश्मन ममालिक ने प्रोपेगेंडा किया, वो बड़ा तकलीफ दे। क्या ये नहीं हो सकता? एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक नुक्ता नज़र है मेरा। क्या ये नहीं हो सकता कि वहाँ एक छोटी सी जगह बना दी जाए और वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग लगा के कहा जाए, अगर आप यहाँ से कुछ ले भी गए हैं तो सिर्फ वतन के खातिर वो वापस दे जाएं। एक दफ़ा करके तो देखें, बिल्कुल। कुछ करें तो सही। अगर दुश्मन ने गलत कर दिया, NLP ने कर दिया, फला ब्रेन यूं कर दिया, फला काम हो गया, सारी बातें चल रही हैं, सेल्स की डार्क साइड चल रही है, तो पॉजिटिव साइड भी तो हम ला सकते हैं। तो कोई इदारा अगर ये कहे कि ठीक है एक बॉक्स रख दिया है, आइए जो गलती हो गई उसको निभाते हैं, कुछ ना कुछ तो वापस जो कुछ वापस डलेगा ना, वही हमारी कामयाबी होगी। हम चलें तो उस सिंध में, हम उस सिंध में नहीं जा रहे। बड़ी मदद के साथ कुछ इदारे हैं जो इंस्टीट्यूशन है तरबियत के। देखिए कितनी तकलीफ़देह बात है कि वो वाक़या जिसका हम थोड़ा सा हवाला दे रहे हैं, वो जुमे के दिन कब हुआ? नमाज के बाद। उन हज़ारों लोगों में क्या कुछ भी नहीं ऐसे लोग होंगे जो नमाज पढ़ के आए होंगे, फिर उन पर असर क्यों नहीं पड़ा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर आ रहा है मुख्तलिफ उन इंस्टीट्यूशन का जिनका काम ही तरबियत और ये बताना था कि जो काम करो जहन में रखो कि अल्लाह देख रहा है। तो जब खौफ खुदा ख़त्म हुआ तो फिर दुनिया का क्या खौफ? असल में वहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मसला पहले पड़ा, नज़्म-ओ-ज़ब्त का पड़ा। हाँ। वो जो आपने शुरू में बात कर दी थी, आप ही की बात है, मैं आप ही को कोट करूँगी। आपने कहा था कतार बनाना कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो डिसिप्लिन, कहाँ? आज भी मैं देख रहा था एक वाक़या, मैं हैरान था कि जापान में एक खातून क्रॉस करती हैं गेट को और बच्चा उनके साथ चला जाता है, वो वापस उसको भेजती हैं, वापस जाओ, बटन दबाओ, टोकन दो, फिर वापस आओ। ऐसे खत्म हो नहीं, गया। हाँ। वो तरबियत वहीं से आ गई ना, बस खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही होती हूँ, क्योंकि बात हो रही है, तो जब भी मैं पैदल जा रही होती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ, कोशिश क्या कि आदत है कि क्योंकि बचपन में सिखाया था ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आपने क्रॉस करना है, एक गाड़ी नहीं रुकती है, जबकि जो पैदल चलने वाला है उसका हक ज़्यादा होता है
कि आप गाड़ी का रुकना ज़रूरी होता है, लेकिन वो एक गाड़ी नहीं रुकती और मैं कहती यार ये क्यों है इस तरह की मुझे चीज़ें, एक ऐसा सिर्फ नहीं- जुमला कहने दीजिए बिल्कुल आपकी की बात कहिए, में से। हाँ, बिल्कुल कहिए। अभी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, मेरा ऑफिस भी आपके हाँ, सामने सामने, ही है, हाँ। मुझे लेफ्ट साइड पे टर्न होना था, मैंने इंडिकेटर ही देने ना, मैं चीख के तो गाड़ी में से नहीं बोल सकता, लेकिन माशाल्लाह सारे लोग इधर से निकल रहे थे और आखिर में वो मोटरसाइकिल वाला बचते बचते निकला है, हाँ, लेकिन निकला उसी कि साइड से। मैं मैं कह पहले रहा चला हूँ, जाऊं। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो जब हमारे माशरे में या हमारे किसी भी माशरे में आप रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ही नहीं मान रहे। इंडिकेटर क्या है पता है? इंडिकेटर है ना? रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मुझे इधर जाने रास्ता दे दें। उन्होंने कहा तू नहीं जाना होगा, हम तो इधर से ही जाएंगे। हम तो पहले चले जाए। अच्छा आप इधर का दे दें, लोग इधर से जाने लगेंगे, वो पहले निकलते हैं। ये जो बेचैनी इस तरह पहले की, हाँ, और पागलपन है ना, ये बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसको हम कम करना बिल्कुल डॉक्टर सोबिया से भी जानते हैं ये जो हमारा कतार लगाने का सिलसिला है, ये खुद से, क्योंकि हम जापानीज़ कौम को देखते हैं तो वो लोग खुद ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है उनको जो है ना सिस्टम में उनके ये चीज़ है कि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ करेंगे। अब हमने शादियों में देखा है, शुक्र है काफ़ी हद तक के लोग जो हैं वो बीच में से आकर जो है खाना नहीं ले रहे होते हैं, नहीं वो अपने मतलब अब वो एहतियात कर रहे हैं लोग ना, क्योंकि हम जैसे लोग जो है सुना देते हैं, अब लोगों ने अपनी बेइज्जती जो है उससे डरते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम होता है, कैसे खुद लोग कंट्रोल करें? और मैनेजमेंट जो है, अगेन मैं कहूँगी जिनका स्टोर है दे शुड मैनेज इवन, थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ता है चीज़ों पे, लेकिन आपकी चीज़ें अच्छी मैनेज हो जाती, क्यों नहीं करते मैनेज? देखिए मैनेज इसलिए, आप अगर इन्हीं लोगों की और बात अपनी करें, कतार की भी, कि जहन में क्यों नहीं है हमारे? अपने जहन में वही जैसे अभी बात की है डॉक्टर वजाहत ने कि ये बेसिकली आपकी तरबियत है ना, ये वो है जो आप घर से सीखते हैं कि आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। यानी अगर आप ये देखिए हमारे सोने के औकात हैं, हमारे उठने के औकात हैं, हमारे स्कूल की टाइमिंग्स हैं, वही हम डिसिप्लिन स्कूल में फॉलो कर रहे होते हैं, असेंबली में भी जाते हैं, असेंबली में भी जाते हैं, वहाँ पे भी फॉलो करते हैं। हम्म। हम ट्रैवल करते हैं, आप एयरपोर्ट पे देखें कतार लगी हुई होती है, ठीक है। हम जब इंटरनेशनली किसी दूसरे मुल्क में, यही लोग जब वहाँ जाते हैं तो इनको पता है कि इनको ना सिग्नल तोड़ना है, इनको जेब्रा क्रॉसिंग पे भी रुकना है, अगर नहीं रुकेंगे तो कैमरा मॉनिटर कर रहा है, दे हैव टू पे फॉर इट। वहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि उस तरह से, एक तरह से मैं कहूँगी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस देखिए वेस्ट में भी हैं, वो लोग भी इसलिए जो है इतना डिसिप्लिन है कि उनको भी पता है, एक तो जैसे आपने बात की कि क्योंकि उनको डिसिप्लिन किया गया है ना, वो लॉज के थ्रू किया गया है, रेगुलेशंस के थ्रू किया गया है, तो वो चीज़ बचपन से उनके माइंड में बिठा दी गई है। हमारे यहाँ कुछ सर्टेन जगहों पे तो, जैसे स्कूल की बात की हमने, एयरपोर्ट्स की बात की, बट हर जगह पे तो ऐसे नहीं है ना। मॉल्स में भी आप देखिए किस तरह से नहीं है। प्लस बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है लोगों के अंदर, कि हम एक छोटी सी बात पे बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। और दूसरा ये कि हमने आंखें बंद कर ली हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अगर हम कोई चीज़ गलत होते हुए भी देख रहे होते हैं ना, तो उस पर बोलते नहीं है। जैसे अभी आपने बात की कि हमने बोलना शुरू किया तो शादियों में बेहतरी आनी शुरू हुई, तो हम तो मुंह पे बेइज्जत कर देते मुंह हैं पे कि लाइन बिल्कुल ऐसे ही लाइन है। क्यों तोड़कर यानी आए? मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि मैं खुद यूएस में एक मॉर्ट में थी और मेरी ट्रॉली भरी हुई थी और मेरे जो पीछे पर्सन खड़े थे उनके पास एक आइटम था। तो मुझे लगा कि लाइक मेरी तो इतनी बड़ी ट्रॉली है और मुझे टाइम लगेगा, तो व्हाई नॉट टू आस्क हिम कि आप आगे चले जाएं। मैंने उन्हें इतना इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं, यू वर स्टैंडिंग बिफोर मी, आप मुझसे पहले खड़ी थी, आप ही वो करेंगी। और मुझे आधा घंटा लगा उसमें, क्योंकि मेरी पूरे मंथ की ग्रॉसरी थी। लेकिन जब तक वो खड़े रहे, डिस्पाइट दैट रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा, रिस्पेक्ट की, और उन्होंने कहा क्योंकि आप लाइन में मुझसे पहले खड़ी थी, आपका राइट है कि पहले आप करें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ में एक आइटम है। तो ये तरबियत ये कहाँ से आई? ये तरबियत इसका मतलब है घर से आनी चाहिए। जो स्कूल में बच्चा लर्न कर रहा है, अगर वो घर के अंदर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो वो लर्निंग तो ख़त्म हो गई ना। तो ये माँ बाप का भी इसमें रोल है, ठीक है, इसमें आपके कोलीग्स का भी रोल है कि अगर ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर मैं अपने इर्द गिर्द कोई चीज़ गलत होते हुए अपने कोलीग्स में देखती हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको पॉइंट आउट बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ लाने का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आपको बताया कि देखिए सेल जो है, इट्स ओके, सेल लग रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर हजूम इकट्ठा हो रहा है उस हजूम को बेसिकली आपको सिस्टमैटिक बनाना है, उस हजूम, ताकि वो भगदड़ ना मचे, कोई वहाँ पे वाक़या ना पेश आए, कोई एक्सीडेंट ना हो। इसकी वजह से जो लोग भी सेल लगा रहे हैं और जो इदारे जो उन एरियाज़ का ख्याल भी रख रहे हैं, वो बेसिकली इस चीज़ को सिस्टमैटिक बनाएं। और किसी भी एंटरटेनमेंट की चीज़ को या उनकी ज़रूरत की चीज़ है जिसको ख़रीदने के लिए आए, उस पर ये कह देना कि ये देखो हजूम कितना इकट्ठा हो गया, ये कहना भी बुरी बात है, क्योंकि वो उनका हक है, सेल पे ख़रीदना उनका हक है। लेकिन उस जगह पर जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें कतार बना कर जाएं, ताकि आपके माशरे में
अच्छा नज़र आए, सही नज़र आए और मुहज़्ज़ब नज़र आए। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। स्टे विद अस।